अगर आप ये वीडियो अपने स्मार्टफोन में देख रहे हो तो आप इन ऑपरेटिंग सिस्टम में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर यूज कर रहे होंगे, या तो iOS या फिर एंड्रॉइड। और अक्सर लोग iOS और एंड्रॉइड को लेकर लड़ते रहते हैं कि इनमें से कौन अच्छा है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे कि iOS के क्या क्या अपने फायदे हैं और एंड्रॉइड के क्या अपने फायदे हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल बाय टैप टेक। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन मिलती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं iOS के साथ। तो बताते हैं आपको कि iOS के क्या क्या फायदे आपको देखने को मिलते हैं। जब आप एक iOS यानी एक एप्पल का फोन यूज करोगे तो आपको उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है iOS। तो इसमें सबसे अच्छा फायदा या मेन रीजन जिस वजह से लोग आईफोन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो है इसकी सिक्योरिटी। वैसे ज्यादातर लोग सिक्योरिटी को लेकर इतना ओवर हाइप नहीं करते, बट लेकिन जिन्हें पता है कि हमारा डाटा ही न्यू ऑयल है, यानी डाटा बहुत ज्यादा कीमती है, तो वो अपनी सिक्योरिटी को अब हमेशा टॉप नॉच रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका डाटा कहीं पर भी लीक हो, तो वो चूज करते हैं एप्पल की तरफ। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एप्पल एक ओपन सोर्स नहीं है, तो उसको हैक कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और आपकी सिक्योरिटी यानी आपका जो भी डाटा है वो सेफ रहता है। बट ऐसा आपको आजकल एंड्रॉइड फोन्स में भी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सैमसंग ने अपने फोनों में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जो कि एक नॉक्स सिक्योरिटी के नाम से आता है। और अगर आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं तो हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं। बट ये जो सैमसंग का फीचर है ये सैमसंग के खुद के फोनों में, लो बजट सेगमेंट वाले फोनों में देखने को नहीं मिलता। ये उसके हाई एंड सेगमेंट में देखने को मिलेगा, या फिर जो उसके 25 या 30 हजार से ऊपर के प्राइस वाले फोन है उनमें आपको देखने को मिलता है, या फिर उसकी एस सीरीज में आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर मैं और एंड्रॉइड्स की बात करूं तो आपको उनमें ऐसा कोई भी सिक्योरिटी फीचर देखने को नहीं मिलता जहां पर कोई भी आकर आपका डाटा आराम से ले जा सकता है। दूसरी चीज जो आपको iOS में देखने को मिलती है वो है इसका ओपन सोर्स ना होना। और ओपन सोर्स ना होने की वजह से इसके कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। तो पहले बात करते हैं इसके नुकसान क्या है, जिसमें अगर ये ओपन सोर्स नहीं है तो आपके हाथ की पावर यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी आपके पास कम कंट्रोल होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर। बट अगर ये क्लोज सोर्स है तो इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे आपको यहाँ पर एक बहुत ही स्मूथ आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और ये कम रैम में भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे आपने ये चीज खुद एक्सपीरियंस करी होगी, आपने देखा होगा कि जो एंड्रॉइड फोन्स होते हैं जब उसमें कोई पबजी खेलता है तो 2 GB या 3 GB के फोन में भी पबजी लैग देखने को मिल जाता है। जबकि वहीं दूसरी तरफ जो आईफोन 6 या 7 वहां पर पबजी बड़ी आराम से चलता है, बड़ी स्मूथली चलता है, क्योंकि वहां पर जो रैम मैनेजमेंट होती है वो बहुत ही ज्यादा सही तरीके से की जाती है। एक क्लोज सोर्स होने की वजह से उनको पता है कि आपको कितनी रैम उन्हें कहां पर यूज करवानी है, जिस वजह से आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तीसरी और सबसे अच्छी बात जो आपको iOS में देखने को मिलेगी वो है इसके सॉफ्टवेयर अपडेट। यानी जो इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं ये आपको विद इन 1 या 2 वीक में आपको अपने मोबाइल में देखने को मिल जाएंगे अगर इसका कोई भी अपडेट आता है तो। जैसे अगर ये लेटेस्ट iOS 14 आया है तो ये आपको विद इन 1 या 2 वीक आपके फोन में देखने को मिल जाएगा, अगर आपका फोन उसके लिए सूटेबल है तो। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं एंड्रॉइड की, तो आपको एक लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए 6 महीने, 7 महीने या इवन फिर 1 साल तक वेट करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड विच यू आर यूजिंग। iOS की जो एक और अच्छी बात है वो ये है कि iOS का इकोसिस्टम, यानी अगर आपके चारों तरफ एक एप्पल का इकोसिस्टम बना हुआ है तो आपको काम करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। वो आपकी डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जैसे अगर आपका फोन आपके मैक से कनेक्टेड है, आपकी एप्पल वॉच आपके मैक से कनेक्टेड है, अगर आपके फोन में फोन आ रहा है, आईफोन में फोन आता है, तो वो आपको सीधे मैक की स्क्रीन पर शो कर जाता है। या फिर आपके पास ऐसे फीचर भी हैं कि आप अपनी वॉच के साथ सेलेक्ट कर सकते हो कि जैसे ही आप अपने मैक के पास जाओगे तो उसका पासवर्ड ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और इसके कुछ और चीजें भी हैं, जैसे अगर आप कोई वेबसाइट को ब्राउज कर रहे हो और ब्राउज करते करते आप अपना मैक यूज करना चाहते हो, तो अगर आप अपने मैक में वही वेबसाइट खोलोगे तो वो जो वेबसाइट है वो वहीं से ब्राउज होना शुरू हो जाएगी जहां तक आपने उसे पढ़ लिया। और ये थी वो कुछ रीजन जिस वजह से iOS अभी तक मार्केट में टिका हुआ है, क्योंकि मार्केट में आए तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम
जैसे कि टाइजन, सिम्बियन, विंडोज और एंड्रॉइड। तो अभी जो आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ है iOS और एंड्रॉइड। बाकी तीन में से जो विंडोज था वो तो बहुत ही बुरी तरीके से पिटा और इसका हाथ पकड़ा था वैसे नोकिया ने, और विंडोज तो गया ही गया, वो बेचारे नोकिया को भी लेके डूब गया अपने साथ। और अब बात करते हैं हमारे सबके प्यारे और जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं यानी एंड्रॉइड की। तो इसकी जो सबसे पहली और सबसे अच्छी बात आती है वो आती है इसका ओपन सोर्स होना, जिस वजह से यूजर के हाथ में इसका बहुत ज्यादा कंट्रोल हो जाता है, जिस वजह से हम इसकी स्किन यानी हम उसकी थीम एक्सेट्रा सब चीज को कस्टमाइज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं iOS की, वहां पर सिर्फ आप वॉलपेपर ही चेंज कर सकते हो, उसके अलावा आप वहां पर कोई ज्यादा चीजें चेंज नहीं कर सकते। वहीं एंड्रॉइड में आपको जो चाहिए, आपको अगर वॉलपेपर चेंज करना है, आपको फॉन्ट चेंज करना है, आपको आइकन्स चेंज करने हैं, थीम और कस्टम इवन कस्टम रोम भी चेंज कर सकते हैं, यानी हम अपनी खुद से कस्टम रोम डाल सकते हैं। और जो दूसरी बात है जो एंड्रॉइड की, जिस वजह से एंड्रॉइड इतना ज्यादा फैला और जो पर्सनली मुझे भी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, वो था इसका कनेक्टिविटी फीचर, जो जितनी आसानी से ये दूसरे डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो जाता था। जैसे अगर हमें कोई भी फाइल को लेना है या शेयर करनी है, इवन एप्स भी हम यहाँ से शेयर कर सकते थे बड़ी आसानी से। वहीं दूसरी तरफ अगर आईफोन में हमें सिर्फ एक गाना लेना है तो उसके लिए हमारे पास 100 लफड़े थे पहले उन सब चीजों को करो, फिर हम एक गाना ले पाते थे। वहीं दूसरी तरफ हमारा एंड्रॉइड सिर्फ एक क्लिक और गाना, ऐप वगैरह जो भी आपको चाहिए आप उसे अपने फोन में डाल सकते थे। अगर मैं बात करूं आपसे कुछ साल पहले की, तो iOS एंड्रॉइड से बहुत ज्यादा ऊपर हुआ करता था, बट क्योंकि आज के टाइम पे एंड्रॉइड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और वो अपने आप को इम्प्रूव भी करता जा रहा है, और इस स्पीड के साथ iOS उसे मैच नहीं कर पा रहा, जिस वजह से आप देखोगे कि एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही। तो ये थे वो कुछ बेसिक डिफरेंस iOS और एंड्रॉइड के बीच में। हाँ, बट अगर आप मेरे से पूछो कि इन दोनों में से कौन सा बढ़िया है, तो मैं तो ये बोलूंगा कि दोनों ही सॉफ्टवेयर की अपनी कुछ खास बातें जो उन्हें स्पेशल बनाती हैं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप एक एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो तो आप iOS पे शिफ्ट करते हो तो आपके लिए जीना बिल्कुल ही मुश्किल हो जाएगा या आपको फोन बिल्कुल ही बेकार लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप iOS से एंड्रॉइड पे शिफ्ट कर रहे हो तो एंड्रॉइड आपको बहुत ज्यादा बेकार लगेगा या इसमें सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा इश्यू देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन की कुछ अपनी अच्छी बातें हैं, अपनी बुरी बातें हैं। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट में बताना, और अगर हम इस वीडियो को किसी भी तरीके से इंप्रूव कर सकें और अपनी सजेशन जरूर देना नीचे कमेंट में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फिर एक बेल आइकन शो होगा उसे भी जरूर दबा देना, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस मिलती रहे और आपकी नॉलेज इसी तरीके से बढ़ती रहे। थैंक यू।